अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। यहाँ इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये लाहौर हाई कोर्ट का हमारा सहाफ़ियों का ये सीढ़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। हम इसे सारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो थड़ा कहते हैं। इस थड़े से हमारी यादगार वाबस्ता है, मेरी भी वाबस्ता है। जब मैं पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में आया तो तब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे। उस वक्त बड़ा अरूज था और मफाद अम्मा के वो बहुत ज़्यादा केसेस जो है उनकी समाअत कर रहे थे। कल वो इंतकाल फरमा गए, साबिक़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब, और आज उनको जो है उनकी तदफीन कर दी गई। बहुत सारे लोग मेरे समेत, बहुत सारे ऐसे लोग जो रियासत के अदारों, सरकारी महकमों के मुतासरा होते थे, उनके लिए ऐसे जज साहबान, ऐसे दलेर, ऐसे दबंग, ऐसे काबिल जज साहबान जो हैं वो किसी नेमत से कम नहीं हैं। हम कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब का बड़ा ही प्यार था और बहुत सारे ऐसे मामलात में वो हमारी मदद करते होते थे जो उनके दायरा इख्तियार में नहीं होता था। वो इस वजह से कि ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इनको गैर अलानिया तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा समझा जाता है, इसको बार एसोसिएशंस का हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि ये सारा दिन यहाँ पर रहते हैं, अदालती मामलात की रिपोर्टिंग करते हैं, वकला के मामलात की रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस वजह से कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ बाकी भी जजेस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब जैसे जज साहबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी तदफीन के ऊपर अफसोस भी, दुख भी है हम सब कोर्ट रिपोर्टर्स को, बल्कि पाकिस्तान के, पंजाब के हर उस शख्स को जिनका उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंपैरिजन करूं कि 2010 वाली लाहौर हाई कोर्ट और आज 2021 वाली जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें फ़र्क क्या आ गया। एक वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जिसके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये बड़े प्रो नून लीग के हैं, वो उसने अपने दौर के अंदर 360 अज़ खुद नोटिस लिए और किसी भी गरीब को कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ बनती थी, उसकी कोई ख़बर छपती थी तो अगले दिन सरकारी महकमों की बाज़पुरस होती थी और वो अदालत में तलब होते थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने साना गोजरा के में मुलव्वस एक पुलिस अफसर थे, अहमद ताहर साहब राय करके कुछ नाम था उनका, वो शहबाज शरीफ के बड़े चहेते पुलिस अफसर थे। उनको CCPO लाहौर लगाया गया तो अगले दिन ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब ने अज़ खुद नोटिस लिया बतौर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उनकी नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल कर दिया। अच्छा, उस वक़्त हमें ये सहाफ़ियों को ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी वज़ीर आला पंजाब बड़ा नाराज़ हुआ है और उसने ये है, उसने वो है, उसने एडवोकेट जनरल को कहा कि जी जाएँ आप जाकर मिलें और चीफ़ जस्टिस को बताएं, ये करें वो करें। लेकिन हमें पता है, हम भी उस वक़्त यहीं पे ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो इसी दरो-दवार में गुजर रहे थे। बड़ा क्लियर मैसेज दिया चीफ़ जस्टिस, साबिक़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब ने कि वज़ीर आला पंजाब साहब को कहें कि वो अपने काम से काम रखें और अदालत के मामलात में मुदाखलत ना करें। ये ऐसे फ़िक्रे या ऐसे फ़ैसले कोई दलेर जज ही कर सकता है। मैं सोच रहा था कि अब लाहौर हाई कोर्ट में क्या ऐसे जजेस मौजूद हैं या नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये लाहौर हाई कोर्ट जो है इस अदारे को हम कोर्ट रिपोर्टर जो है अपने वालिदैन का दर्जा देते हैं। हर पाकिस्तानी, हर पंजाब का बंदा, हर वकील, और है भी है। मेरे उस्ताद ने मुझे एक दफ़ा कहा था जब मैं कोर्ट रिपोर्टिंग सीख रहा था कि जो भी सहाफ़ी जिस भी शोबे की रिपोर्टिंग कर रहा हो, जब तक वो उस शोबे की इज़्ज़त और एहतराम अपने वालिदैन के बराबर ना करे तो वो उस शोबे और उस महकमे में जो है वो अपनी नाम, पहचान, शोहरत नहीं बना सकता। और ये बात वक़्त ने साबित भी की। इस अदारे से मुझे बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह का ही प्यार है, लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। उसकी वजह सिर्फ़ ये कि यहाँ पे मेरे जैसे कई और जो हैं वो गरीब लोग हैं जिनकी दादरसी होती है इस अदारे से, और यहाँ से शफ़क़त मिलती है लोगों को, गरीबों को, साइलिन को। बावजूद इसके कि इंतज़ामी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। थोड़ी बहुत ही मिसमैनेजमेंट जो है वो हर दौर में चलती आई है, हर जगह पे चलती है, लेकिन
जो जजेस की दलेरी वाला मामला है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अभी लाहौर हाई कोर्ट के नए जो जज साहबान भर्ती हुए हैं उनमें एक हमारे काबिल एहतराम जज हैं मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान शेख साहब। अब एक तरफ ख्वाजा शरीफ को जहन में रखूँ मैं, एक तरफ मैं मिस्टर जस्टिस मलक क्यूम को जहन में रखूँ, और एक तरफ मैं इन जज साहबान को जो इस मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान शेख साहब का वाला सारा वाक़या रखूँ, तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। राहिल कामरान शेख साहब के सामने कसूर के एक रहायशी का केस आया। उसका सिविल कोर्ट में केस चल रहा था, केसेस चल रहे थे, लेकिन उसमें वज़ीर आला पंजाब ये जो मौजूदा उस्मान बुज़दार है, इसका शिकायत सेल जो है वो मुदाखलत कर रहा था। तो उसने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जब उन्होंने दरख्वास्त दायर की तो वो मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान शेख साहब के पास जो है वो टेकअप हुई, और जनाब ने 12 जुलाई को उसके ऊपर ऑर्डर पास किया, स्टे भी दे दिया, और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर जो है वो पास किया। लेकिन उसकी जब ये ख़बर चलना शुरू हुई और शाम को फिर जो हम सब कोर्ट रिपोर्टर्स ने देखा और महसूस किया, वो हमारे लिए बड़ा ही मायूस कुन था कि अगर हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो भी इस बात से ये कह रहे हैं कि यार ये मामला ख़राब हो जाएगा, ख़बर रुकवा दें, मुझे हुक्म जारी नहीं करना चाहिए था, और मैं आइंदा जो है इस केस को जो है वो दाएं बाएं कर दूंगा। और फिर हमने देखा कि 12 जुलाई को जब ये हुक्म जारी किया तो उसमें नेक्स्ट डेट जो है वो 15 जुलाई थी। तो 15 जुलाई को वो केस जब टेक हुआ तो कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वो सारे बताते हैं कि जो लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने केस के हवाले से कोर्ट को इंटीमेट किया कि जी एडवोकेट जनरल साहब आ रहे हैं, क्योंकि उस केस में एडवोकेट जनरल साहब को भी 27 से एक नोटिस था। लेकिन वो जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल साहब को रोक दें, उनको आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये केस वैसे ही लेफ़्ट ओवर कर देना है। ये बात बड़ी ही बतौर कोर्ट रिपोर्टर ना हमारे लिए बड़ी मायूसी की बात है। हाई कोर्ट के सतह का जज अगर उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला के शिकायत सेल के ख़िलाफ़ हुक्म जारी करने का हौसला नहीं रखता, तो आप बताएं कि अगर रियासत के कोई तगड़े महकमे किसी गरीब के साथ जुल्म करते हैं तो वो किस उम्मीद के साथ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ का वो जो क्या उसे बोलते हैं घंटी जो है वो बजाए कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ये हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। राहिल कामरान शेख साहब जो हैं, मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान शेख साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत जो है वो काबिल हैं, उनके फ़ैसले बड़े ही आइनी तौर के ऊपर वो तशरीह करते हैं। लेकिन ये जो दलेरी वाला मामला है ना, दलेरी ना होने वाला मामला, हौसला ना होने वाला मामला, ये अदारे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हम इस बात के ऊपर अक्सर रिपोर्ट करते आते हैं, देखते हैं, और भी एक दो जज साहबान ऐसे हैं जो तमाम रिकॉर्ड पुलिस के ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी DSP के ख़िलाफ़ हुक्म जारी करने का हौसला नहीं करते, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, फिर लोग जो हैं वो मुस्तकबिल में उन जज साहबान के पास अपने केसेस ही नहीं लगवाते, वो कुछ ना कुछ और बंदोबस्त कर लेते हैं, इसी हाई कोर्ट में हो जाता है, वो उन जजेस के पास लगवाते हैं अपने केसेस, जो दलेर भी हैं, जो हिम्मत भी करते हैं, जो हौसला भी करते हैं, और दबा के फ़ैसले भी करते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। लेकिन मैं बड़ा इस हवाले से अक्सर ही ये जब लाहौर हाई कोर्ट के नए जजेस जो ये अभी भर्ती हुए, इनकी तैनाती के इशू के ऊपर भी मैंने बड़े खुल के व्लॉग्स किए कि इनकी तैनातियों के अंदर हर पहलू को जो है वो देखना चाहिए, और देखा भी गया। सारी जजेस बहुत बेहतर हैं, बहुत जो है वो काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वाले वाक़े ने ऐसा मायूस किया, ऐसी नाउम्मीदी डाली। मैं सोचता हूँ कि वो कसूर का जो रहायशी है वो अब बेचारा क्या करेगा जब उसको पता चलेगा, या जैसे वो पता तो चल गया उसको कि यार अगर हाई कोर्ट के जज साहब ने एक बुज़दार जैसे वज़ीर आला के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ पब्लिक में इतनी रिजनमेंट है उसकी नाहली, नलायकी, नकम्मेपन की वजह से, अगर उस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी अगर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता या ऑर्डर नहीं, फ़ैसला नहीं दे सकता, तो फिर क्या अदारे से जो है वो तवक्को रखनी चाहिए। बहरहाल कोशिश की जानी चाहिए, जब हमारे हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनकी तैनातियाँ की जाती हैं तो उनकी काबिलियत,
उनके एकेडमिक, उनके कंडक्ट, उनकी सारी चीज़ें देखने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उसके अंदर हौसला कितना है। मैं बड़ा दाई हूँ ख्वाजा शरीफ साहब जैसे जज साहबान का। मलक क्यूम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं मलक क्यूम साहब के ऊपर भी जो है वो ज़रूर व्लॉग करूँगा, रिपोर्ट बनाऊँगा। वैसे जज साहबान होने चाहिए, दलेरी देखें, हौसला देखें और खुदा तरसी देखें, गरीब परवरी देखें, साइलिन की परवरी देखें। साइलिन तो इस अदारे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अब सोचें अगर साइलिन ने अदालतों से रुजू करना छोड़ दिया तो ये हमारे जज साहबान क्या करेंगे? सिर्फ इस वजह से कि यार इन्होंने फ़ैसला तो कोई करना ही नहीं है। ये तो अगर एक स्टे दे दें वज़ीर आला के शिकायत सेल के ख़िलाफ़ तो क्या उसे कहते हैं, बाद में ये जो है उस केस को दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं, ख़बरें रुकवाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब जजेस की तैनाती होनी चाहिए तो उसमें इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट में उन जज साहबान को भर्ती करना चाहिए जिनको हाई कोर्ट के जज की एक ताकत, एक इख्तियार, एक हौसले का पूरा पता होना चाहिए। अगर किसी को यही नहीं पता कि लाहौर हाई कोर्ट के जज का इख्तियार कितना है, उसमें आइन ने उसको ताकत कितनी दी है, कानून ने उसको ताकत कितनी दी है, तो फिर आप चाहे जिसको चीफ़ जस्टिस भी बना दें उसमें, और फिर जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो अल्लाह पाक से ये बड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो पाक इस अदारे को, मेरे वालिदैन जैसे अदारे को दलेर जजेस दे, हौसले वाले जजेस दे। ख्वाजा शरीफ साहब को अल्लाह पाक जो है वो जन्नतों में जगह दे, उनकी कब्र जो है वो पुरनूर रखे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।